प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के संबंधों में खिंचाव है तथा संघ यानी आरएसएस अपने मूल उद्देश्य से भटक रहा है। ऐसा मानना है एक बेहद अनुभवी एवं राष्ट्रवादी पत्रकार श्री प्रदीप सिंह जी का। हाल ही में प्रसारित उनके चैनल आज का अखबार की 2 वीडियो एक मित्र ने मुझे सुनने के लिए भेजी थी। उन दोनों वीडियो का लब्बो-लुआब यही 2 बातें थी जो मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में कही। प्रदीप सिंह जी एक ख्याति प्राप्त पुराने पत्रकार हैं तथा वर्तमान में आज का अखबार नाम से अपना YouTube चैनल चलाते हैं तथा आम जनमानस में खासे पसंद किए जाते हैं और स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। जाहिर है प्रदीप सिंह जी ऐसी बातें तो नहीं ही करते जिन्हें कोई सिरे से खारिज कर सकता हो, लेकिन जरूरी यह भी नहीं कि कोई व्यक्ति किसी अन्य के व्यवहार, जीवन उद्देश्य या चरित्र के विषय में जो आकलन करे वह हमेशा सही ही हो। एक उदाहरण से इस बात को समझने में आसानी होगी। जून की तपती गर्मी में एक व्यक्ति सड़क पर पैदल जा रहा था, प्यास से बेहाल था। तभी उसने सड़क के किनारे बने एक मकान की खिड़की से एक बालक को झांकते देखा। व्यक्ति ने बालक से पूछा, बेटा पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा? बच्चे ने कहा, जी अंकल, और वह खिड़की से गायब हो गया। वह व्यक्ति पानी की प्रतीक्षा में मकान के गेट पर खड़ा हो गया, लेकिन काफी समय होने पर भी जब बालक पानी लेकर नहीं आया तो उसके मन में उस बालक के विषय में नकारात्मक ख्याल आने लगे कि शायद झूठ बहका कर चला गया। बड़ा नालायक लड़का है, ऐसे भला कौन किसी प्यासे के साथ मजाक करता है। लेकिन वह यह सब सोच ही रहा था कि दरवाजा खुला और एक विकलांग बच्चा जैसे तैसे पानी का गिलास और बैसाखी एक साथ संभालता हुआ प्रकट हो गया। वह आदमी उसे देखकर अवाक रह गया। यह वही खिड़की वाला बालक ही था। घर में शायद उसके अलावा कोई अन्य नहीं था और उसे पानी लाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी होगी, ऐसा उसे देखकर साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब वह व्यक्ति अपनी सोच पर, अपने चिंतन पर पछता रहा था। यानी किसी अन्य के विषय में हम जितना समझ सकते हैं, वास्तविकता उसके उलट होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति जब किसी दूसरे के विषय में आकलन करता है तो उसके पीछे उस दूसरे व्यक्ति की सच्चाई कम, बल्कि उस आकलन करने वाले व्यक्ति का अपना चरित्र, अपना व्यवहार तथा अपने पूर्व अनुभव अधिक महत्वपूर्ण कारक होते हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा के महबूबा मुफ्ती की पार्टी से मिलकर सरकार बनाने पर भाजपा की या कहें प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की कितनी किरकिरी हुई थी। लेकिन जब धारा 370 हटी तब लोगों की समझ में आया कि 370 हटाने के लिए सिस्टम के अंदर घुसना कितना आवश्यक था। इसलिए ही भाजपा ने ऐसा गालियां खाने वाला कदम उठाया था। लेकिन यह लोगों की समझ में आने में एक लंबा समय लगा। काफी समय तक सब अपनी क्षमता, अन्य पार्टियों से जुड़े अपने अनुभव तथा अपनी सोच के हिसाब से ही उनका आकलन करते रहे, जो उनकी सोच से बहुत आगे की सोच रखते थे। प्रदीप जी उन 2 वीडियो में कह रहे हैं कि क्या जरूरत है संघ प्रमुख मोहन भागवत को यह कहने की कि संघ ने कोई हिंदुओं का ठेका नहीं ले रखा। उन्होंने संघ के एक और वरिष्ठ प्रचारक श्री सुनील अंबेकर जी के उस बयान से भी आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने कहा था कि औरंगजेब अब प्रासंगिक नहीं रहा। तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो प्रदीप सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे तथ्य भी होते हैं जिन्हें हम तर्कातीत कह सकते हैं, जिन्हें सिर्फ तर्क से नहीं बल्कि अन्य सहायक व्यवहारों तथा अनुभवों के आलोक में ही समझा जा सकता है, या फिर उन्हें उस स्तर पर जाकर ही समझ सकते हैं जिस स्तर के व्यक्ति के विषय में हम आकलन कर रहे हैं। तर्क से तो श्री राम और श्री कृष्ण को भी लोग धोखेबाज और लंपट साबित करते रहते हैं, और दूसरी ओर रावण और महिषासुर का यशोगान भी तर्क के आधार पर ही होता है। जिस प्रकार राम की सही समीक्षा आप बगैर राम हुए या बगैर राममय हुए नहीं कर सकते, उसी प्रकार मोहन भागवत, सुनील अंबेकर या फिर इंद्रेश जी की सही समीक्षा भी बगैर अपना पूर्ण जीवन राष्ट्र के नाम समर्पित किए कोई नहीं कर सकता। आज समूचे देश या विश्व में जो हिंदुत्व का डंका बज रहा है, उसके पीछे एकमात्र आरएसएस की भूमिका सभी निष्पक्ष लोग स्वीकार करते हैं।
ऐसे में यह भी हमें समझना होगा कि हिंदुत्व का जो ज्वार आज युवाओं में अंगड़ाई ले रहा है, जिसका जिक्र प्रदीप सिंह जी ने भी अपनी वीडियो में किया है, वह दिशाहीन अथवा बेकाबू न हो जाए, इसकी फिक्र भी तो आरएसएस को ही करनी होगी। अतः कभी कभार संतुलन बनाने हेतु अगर कोई वक्तव्य ऐसा आ भी जाता है जो हमें प्रिय नहीं लग रहा हो, तो भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि यह तो हम जानते ही है ना कि संघ का उद्देश्य इस राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाना है। वह किसी को छोड़कर पूरा होता है तो उसे छोड़ेंगे, और वह किसी को साथ लेकर ही संभव दिखाई देगा तो उससे परहेज भी बिल्कुल नहीं किया जाएगा। क्योंकि हमारे लिए जहां हमारे पारिवारिक रिश्ते, हमारा व्यवसाय या हमारे सुख दुख महत्वपूर्ण हैं, वहीं संघ के शीर्ष नेतृत्व के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना महत्वपूर्ण है। प्रदीप सिंह जी बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनसे असहमति व्यक्त करना मुझे उचित तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर सोचा कि अगर वह संघ प्रमुख जैसे बड़े व्यक्तित्व से असहमत हो सकते हैं तो मैं उनसे असहमत क्यों नहीं हो सकता। आप भी इस विषय में अपने विचार कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत कर सकते हैं। आज इतना ही। नमस्कार।